हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये अल्कोहल्स मतलब क्या होता है। ओके, ये अल्कोहल्स मतलब क्या होता है ये पहले जान लेते हैं। अल्कोहल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स whose molecules contain हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू अ सैचुरेटेड कार्बन। राइट, मतलब कि सपोज आपको कोई OH ग्रुप दिखाई दिया। ओके, OH ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारे अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, OH हमारे अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हो गया और सपोज इसको कोई कार्बन अटैच है और वो कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ओके, या फिर सैचुरेटेड कार्बन है, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा जो मॉलिक्यूल है वो या फिर ये जो हमारा कंपाउंड है वो क्या है, वो अल्कोहल का कंपाउंड है। ठीक है, जो एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स है इनके टू टाइप्स होते हैं, दैट इज़ फिनॉल्स एंड एरोमेटिक अल्कोहल्स। अब ये फिनॉल क्या होता है चलिए देख लेते हैं। फिनॉल कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये यहाँ पर OH लग गया, ये हो गया हमारा फिनॉल। तो अल्कोहल कैसा दिखाई देगा। अब एरोमेटिक अल्कोहल मतलब जैसे आपको नाम याद आएगा कि एरोमेटिक, राइट, तो मतलब क्या होगा, ये बेंजीन आप ड्रॉ करेंगे और अल्कोहल, अभी फिनॉल नहीं बोला है, एरोमेटिक अल्कोहल बोला है। मतलब जो आपका OH ग्रुप रहेगा वो एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच रहेगा। ओके, ये क्या हो गया आपका एरोमेटिक अल्कोहल। क्या है ये है आपका एरोमेटिक अल्कोहल और ये क्या है आपका, ये है आपका फिनॉल। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो क्लासिफिकेशन आ रहा है। राइट, अभी क्लासिफिकेशन में क्या दिया है उन्होंने, बोला है कि जो आपका अल्कोहल है वो मोनोहाइड्रिक हो सकता है, डाईहाइड्रिक हो सकता है, ट्राईहाइड्रिक हो सकता है, या तो पॉलीहाइड्रिक भी हो सकता है। अब ये मोनो, डाई, ट्राई, पॉलीहाइड्रिक ये सब क्या है, चलिए देख लेते हैं। सपोज आपको ऐसा दिया है CH3OH, ठीक है, तो आप इसको बोलेंगे ये आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। क्या हो गया, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट, अब CH3OH के बाद सपोज आपको दिया है कुछ ऐसा CH2OH और नीचे CH2OH, तो आप इसको क्या बोलेंगे, ये आपका हो गया डाईहाइड्रिक अल्कोहल, क्योंकि इसमें दो OH अटैच है। डाईहाइड्रिक अल्कोहल बोलोगे आप इसको। और सपोज आपको दिया है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर CH2OH, फिर यहाँ पर CH2OH, फिर यहाँ पर भी CH2OH, तो आप इसको क्या बोलोगे, तो आप इसको बोलोगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। मतलब जितना OH जो आपका अल्कोहल का ग्रुप है वो अटैच रहेगा उतना ही आप क्या बोलोगे, उसको हाइड्रिक बोलोगे। दैट इज़ 3 OH है तो ट्राईहाइड्रिक, 2 OH है तो डाईहाइड्रिक। राइट, ये हो गया आपका ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अब बात करते हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ आवर एरोमेटिक रिंग, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ फिनॉल। देखिए सपोज आपका जो OH है वो एक ही ग्रुप अटैच है इस बेंजीन को, तो आप बोलोगे इसको मोनोहाइड्रिक फिनॉल। क्या बोलोगे आप, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। नेक्स्ट, सपोज आपका बेंजीन रिंग दिया है और उसमें 2 OH ग्रुप अटैच है, तो आप क्या बोलोगे इसको, डाईहाइड्रिक फिनॉल। और सपोज स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिया है जिसमें 3 OH अटैच है, तो आप इसको क्या बोलोगे, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। राइट, क्या बोलोगे आप, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। ओके, ये हो गया आपका ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, समझ लेते हैं हम लोग। अगर एक OH अटैच है तो मोनोहाइड्रिक, अगर 2 OH अटैच है तो डाईहाइड्रिक, 3 OH ग्रुप अटैच रहेगा तो आप बोलोगे ट्राईहाइड्रिक। सेम कंसेप्ट फिनॉल में भी है। अभी अगर एक OH अटैच है एरोमेटिक रिंग को तो आप बोलोगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल, अगर 2 OH है तो आप बोलोगे डाईहाइड्रिक फिनॉल, और अगर 3 OH अटैच है तो आप क्या बोलोगे, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अभी मोनोहाइड्रिक जो अल्कोहल्स हैं उसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है। अभी किस में क्लासीफाई किया गया है चलिए देख लेते हैं हम लोग। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ
हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, रिमेंबर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया गया है ऑफ व्हाट, ऑफ द कार्बन एटम टू विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच। ठीक है, जिस कार्बन एटम को हमारा OH ग्रुप अटैच रहेगा उसका जो भी हाइब्रिडाइजेशन रहेगा दैट इज sp2 या फिर sp3। बेस्ड ऑन दिस हम लोगों ने क्या किया है, क्लासीफाई किया है हमारे अल्कोहल्स को। ओके, सो वो क्लासिफिकेशन में जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, सबसे पहला आता है अल्कोहल्स कंटेनिंग sp3COH बॉन्ड। ठीक है, मतलब sp3 कार्बन रहेगा हमारा, क्या रहेगा, sp3 कार्बन रहेगा हमारा और OH जो रहेगा वो अटैच रहेगा उस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को। ठीक है, सो चलिए यहाँ पर एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज आपका जो कार्बन है वो ये है और यहाँ पर OH अटैच है। अब उन्होंने बोला sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन मतलब क्या, ये किससे अटैच रहेगा, ये H से अटैच रहेगा, बराबर है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है इस कार्बन का, sp3। ओके, सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये जो हमारा कार्बन है ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अभी बेस्ड ऑन दिस उन्होंने अगेन क्या किया है, क्लासीफाई किया है। ठीक है, ये जो आपके अल्कोहल्स कंटेनिंग sp3 कार्बन OH बॉन्ड है इसको भी क्लासीफाई किया गया है दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में। अब सेकेंडरी मतलब क्या होता है, सेकेंडरी मतलब क्या हो गया कि आपका जो कार्बन है वो 2 कार्बन से अटैच रहेगा, राइट। लाइक यहाँ पर CH3 है, बराबर है, और यहाँ पे CH आ गया, तो ये आपका हो गया सेकेंडरी क्या, अल्कोहल, राइट। और अगर आप बात करेंगे टर्शरी की तो आपका जो कार्बन रहेगा वो 3 कार्बन से बॉन्डेड रहेगा या फिर 3 अल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड रहेगा, जैसे यहाँ पर है, राइट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका नाम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। अगेन जिस कार्बन को आपका OH बॉन्डेड है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ये कार्बन को अगेन आपका OH बॉन्डेड है, ये भी कार्बन क्या है आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। फिर क्या है यहाँ पे डिफरेंस क्या है सर, सो डिफरेंस यहाँ पर ये है कि ये जो आपका कार्बन है, राइट, ये जो आपका अल्कोहल है, एक्चुअली ये अल्कोहल क्या है आपका, ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। अभी प्राइमरी अल्कोहल में एक और कंपाउंड होता है, कैसा, देखो यहाँ पर ये जो कार्बन है वो अगेन एक कार्बन को बॉन्डेड रहेगा, ये CH2 रहेगा और ये OH रहेगा, ये भी आपका क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। क्यों प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि ये जो आपका कार्बन है ये इसी कार्बन को बॉन्डेड है, दैट इज़ एक ही कार्बन को बॉन्डेड है, इसलिए हम लोगों ने क्या बोला, इसको प्राइमरी अल्कोहल बोला है। अब नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग इसकी, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। ओके, क्या है, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है और ये हमारा क्या है, टर्शरी अल्कोहल। ओके, सो ये हमारा टर्शरी अल्कोहल है। टर्शरी अल्कोहल कैसे, क्योंकि आप देख सकते हो जिस कार्बन को आपका OH बॉन्डेड है, जिस कार्बन को आपका OH बॉन्डेड है वो 3 कार्बन को दैट इज़ 3 अल्काइल ग्रुप को बॉन्डेड है, राइट। और यहाँ पर ये जो कार्बन है आपका जिसको आपका OH अटैच है वो 2 कार्बन को दैट इज़ 2 अल्काइल ग्रुप को बॉन्डेड है। और यहाँ पर आपका जो OH है वो जिस कार्बन को बॉन्डेड है वो कार्बन अगेन एक ही अल्काइल ग्रुप को क्या है, बॉन्डेड है। ठीक है, सो आपको ये चीज़ याद रखनी है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना। फिर बात करते हैं हम लोग अलाइलिक अल्कोहल्स की। अब ये अलाइलिक अल्कोहल्स में क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। अब अलाइलिक अल्कोहल में क्या होता है, ये अलाइलिक अल्कोहल्स में आपका जो OH ग्रुप रहेगा, ये जो आपका OH ग्रुप रहेगा वो एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को बॉन्डेड रहता है और ये जो आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है ये अगेन उस कार्बन को बॉन्डेड रहेगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अलाइलिक अल्कोहल। देख सकते हैं यहाँ पर आप, ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है और ये कार्बन उस कार्बन को बॉन्डेड है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अलाइलिक अल्कोहल्स। ठीक है, सो चलिए यहाँ पर इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर देते हैं। सो यहाँ पर वैलेंसी आप चेक करेंगे, ये आएगा आपका CH2, ये कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और ये कार्बन के पास अगेन CH2। ठीक है, सो ऐसे टाइप के अल्कोहल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, अलाइलिक अल्कोहल्स। अभी ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपका कार्बन OH रहेगा बॉन्डेड, फिर यहाँ पर एक कार्बन, फिर डबल बॉन्ड एक कार्बन, फिर यहाँ पे अगेन एक कार्बन। ये अलाइलिक अल्कोहल है क्या सर, यस ये अलाइलिक अल्कोहल है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका कार्बन है जिसको आपका OH अटैच्ड है वो उस कार्बन को बॉन्डेड है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, राइट। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं, कैसे पता लगाते हैं ये आपको नहीं आता है तो फिर आप मेरा जो एनीबडी कैन लर्न केमिस्ट्री वाला जो सीरीज़ है, जो प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप देख सकते हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता लगाते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अभी देखते हैं अलाइलिक अल्कोहल्स के बाद आता है बेंजाइलिक अल्कोहल। अभी बेंजाइलिक अल्कोहल में क्या होता है, ये एक चीज़ आप याद रखिए कि इन केस ऑफ बेंजाइलिक अल्कोहल्स ये जो आपका
OH ग्रुप रहेगा वो एक कार्बन को बॉन्डेड रहेगा, और ये जो आपका कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन रहेगा। क्या रहेगा वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन रहेगा, और यहाँ पर वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एरोमेटिक रिंग से बॉन्डेड रहेगा। ओके, सो यहाँ पे क्या देखा आपने कि ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और ये कार्बन एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, राइट। सो ये यहाँ पे लिख दूंगा मैं CH2। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया बेंजाइलिक अल्कोहल। ऐसे टाइप के अल्कोहल को हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक अल्कोहल। ओके, सो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ये बेंजाइलिक अल्कोहल में भी अगेन वेरिएशंस हो सकते हैं। ये बेंजाइलिक अल्कोहल जो है आपका वो प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, या टर्शरी भी हो सकता है, राइट। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कैसे, सो देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका हो गया प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल, बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच टू द कार्बन ऑफ आवर एरोमेटिक रिंग, राइट। अब सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल कैसा होगा, सो ये जो आपका कार्बन है जिसको OH अटैच है, ये अगेन एक CH3 को अटैच रहेगा, और आपका जो एरोमेटिक रिंग है उसको अटैच रहेगा। तो आप ऐसे बेंजाइलिक अल्कोहल को क्या बोलोगे, सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या बोलोगे आप, सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल। ओके, फिर नेक्स्ट, अगर सपोज आपका कार्बन जिसको OH अटैच है उसको 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। कितने मिथाइल ग्रुप्स, 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच है, और ये यहाँ पर आपका क्या है, एरोमेटिक रिंग है। ओके, सो ये जो आपका एरोमेटिक रिंग है आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो उसको जो कार्बन अटैच है उसको अगेन 2 CH3 अटैच है, तो ये आपका हो गया टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल। ओके, टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे ये टर्शरी है, कैसे ये सेकेंडरी है। देखिए यहाँ पर ये जो आपका कार्बन है ये इस बेंजीन के एक कार्बन को ही अटैच है, तो इसलिए इसको मैंने बोल दिया प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल। ये जो आपका कार्बन है जिसको हमारा OH अटैच है वो अगेन एक कार्बन, और ये रहा आपका दूसरा कार्बन, 2 कार्बन को अटैच है, इसलिए इसको मैंने बोल दिया सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल। और ये जो आपका कार्बन है जिसको आपका OH ग्रुप अटैच है वो अगेन 1 2 3 कार्बन्स को अटैच है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको क्या बोल दिया, टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल। ये आपको याद रखना है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सेम ऐसा ही केस हम लोग देख सकते हैं अलाइलिक अल्कोहल्स के केस में भी। अभी अलाइलिक अल्कोहल में क्या होता है, देखिए यहाँ पर इसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए ये जो आपका कार्बन है जिसको आपका OH अटैच है इसको अगेन एक CH3 अटैच रहेगा, और अगेन यहाँ पर एक और कार्बन अटैच रहेगा जो कि sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा। तो फिर आप क्या बोलोगे, ये आपका क्या है, ये आपका है क्या, सेकेंडरी। ओके, कौन सा, सेकेंडरी अलाइलिक अल्कोहल। सो सेकेंडरी अलाइलिक अल्कोहल हो गया ये। टर्शरी कैसा होगा, ये कार्बन है जिसको आपका OH अटैच है, इस कार्बन को 3 कार्बन अटैच रहेंगे। ये देखिए 3 कार्बन दिख रहा है आपको, राइट। सो 3 कार्बन अटैच रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको, टर्शरी अलाइलिक अल्कोहल। चलिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं टर्शरी कैसा होगा। सो ये देखिए यहाँ पर ये आपका CH आएगा क्या, नहीं आएगा। ओके, सो यहाँ पर CH नहीं आएगा। ये जो आपका कार्बन है इसको 1 2 3 कार्बन अटैच है, इसलिए क्या हो गया, टर्शरी अलाइलिक अल्कोहल हो गया। फिर यहाँ पर देखिए ये कार्बन जो है जिसको OH अटैच है वो 1 और 2 कार्बन को अटैच है, इसलिए सेकेंडरी है। और ये जो आपका कार्बन है जिसको OH अटैच है वो देखिए यहाँ पर एक ही कार्बन को अटैच है, तो इसलिए क्या हो गया हमारा, प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल। ओके, सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो आपने देख लिया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी बेंजाइलिक और अलाइलिक अल्कोहल कैसे होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अल्कोहल्स कंटेनिंग sp2COH बॉन्ड। ओके, अब sp2 कार्बन और OH का बॉन्ड कैसा होगा, सो ये बॉन्ड जो है वो आपको देखने मिलेगा या तो विनाइल अल्कोहल्स में। विनाइल अल्कोहल मतलब क्या, विनाइल अल्कोहल मतलब आपका जो OH है वो उस कार्बन को अटैच है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। मतलब ये जो कार्बन है वो आपका क्या रहेगा, sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा। सो ये कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये है हमारा विनाइल अल्कोहल। सो विनाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर है ये। विनाइल अल्कोहल के बाद हम लोग अगर बात करें एरोमेटिक रिंग वाले स्ट्रक्चर्स की, सो देखिए यहाँ पर ये आपका एरोमेटिक रिंग है, और आपको पता ही है कि एरोमेटिक रिंग में जो भी कार्बन्स होते हैं वो क्या रहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज रहते हैं। तो इस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को अगर मैं OH अटैच कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा फिनॉल। ओके, सो फिनॉल भी हमारा क्या है, फिनॉल हमारा वो अल्कोहल है जिसके पास OH बॉन्डेड है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को। कौन से कार्बन को, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को। देखिए यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ओके, अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉमन और ट्रिवियल नेम। अब ये जो कॉमन और ट्रिवियल नेम है इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, कॉमन ट्रिवियल नेम में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सपोज़ आपका स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा।
ओके। सो उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसमें उसको मिथाइल बोल देंगे, जो आपका CH3 है उसको मिथाइल बोलना है, और इसको बोल देंगे OH को अल्कोहल। सो क्या हो गया, मिथाइल अल्कोहल। सपोज स्ट्रक्चर ऐसा दिया है CH3 CH2 OH। आपको पता है 2 कार्बन मतलब एथ होता है, राइट। और ये CH3 CH2 है तो इसको इथाइल बोल देंगे हम लोग, और फिर बाद में क्या बोलेंगे, इसको अल्कोहल। मतलब क्या है कि 2 कार्बन है, वो 2 कार्बन को एक OH अटैच है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये हो गया ट्रिवियल नेम। इसके बाद आता है कार्बिनॉल सिस्टम। अब कार्बिनॉल सिस्टम में देख लेते हैं कार्बिनॉल सिस्टम में क्या होता है बेसिकली, ये मैं आपको बता देता हूँ। सो कार्बिनॉल सिस्टम में बेसिकली जो आपका कार्बन है जिसको OH अटैच है, सपोज उसको एक और कार्बन अटैच है जो CH3 है। ओके, सो यहाँ पर क्या करना है, ये जो आपका कार्बन है, ओके, ये जो आपका कार्बन है जिसको OH डायरेक्टली बॉन्डेड है, ये कार्बन कार्बिनॉल कार्बन, ये कार्बन जो है वो आपका कार्बिनॉल कार्बन, ये पूरे सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बिनॉल का सिस्टम है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक CH3 ही अटैच है तो इसको हम लोग बोल देंगे मिथाइल। ओके, और ये पूरे सिस्टम को एज आई सेड कार्बिनॉल बोलते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल कार्बिनॉल। ओके, अगेन देख लेते हैं, कार्बन है उसको OH अटैच है, उस कार्बन को CH2 CH3 अटैच है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका पूरा सिस्टम है ये क्या हो गया, कार्बिनॉल का सिस्टम, इसको क्या बोलोगे आप, कार्बिनॉल। ठीक है, ये जो 2 कार्बन है इसको आप क्या बोलोगे, इथाइल, तो इसका नाम क्या हो गया, इथाइल कार्बिनॉल। ठीक है, सो ऐसे इसको याद रखना है। अभी नेक्स्ट जो है वो सिस्टम आता है हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर का। ठीक है, अब हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब ये IUPAC नॉमेनक्लेचर में 1 बाय 1 में स्ट्रक्चर बनाऊंगा और हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इसका नाम आ रहा है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन नेम और IUPAC नेम्स। ठीक है, सो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देता हूँ। सपोज़ यहाँ पर CH3 OH है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो OH है आपका वो एक कार्बन को अटैच है। ओके, सो सबसे पहले कॉमन नेम में हमको लिख देना है अल्कोहल, और ये जो आपका OH है वो एक कार्बन को अटैच है, एक कार्बन मतलब मेथ, और ये कॉमन नेम है इसलिए हम लोग बोलेंगे मिथाइल। सो इसका नाम हो गया मिथाइल अल्कोहल। अब अगर मैं IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखूंगा, सो IUPAC नॉमेनक्लेचर में कैसे करेंगे हम लोग, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो CH3 OH है, राइट, मतलब कार्बन कितना है यहाँ पर, सो कार्बन एक ही है, एक ही कार्बन है तो आपको लिखना है सबसे पहले मिथ, राइट। अभी मीथेन का आप लिख देंगे AN। सो मीथेन का E जो है वो आपको नहीं लिखना है, मीथेन का E चला जाएगा और क्या आ जाएगा उसके जगह पे, सो मीथेन के E के जगह पे आपको लिखना है अल्कोहल का ऑल, राइट। अभी देखें यहाँ पर एक और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज CH3 है और CH2 है और OH है। अब ऐसे केस में क्या करेंगे आप लोग, ये जो आपका CH3 है CH2 है OH है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका OH है तो सबसे पहले आप लिख देंगे अल्कोहल। ओके, फिर कार्बन कितना है, एक कार्बन, 2 कार्बन, सो आप लिखेंगे इथाइल, राइट, इथाइल अल्कोहल। सो यहाँ पर गैप नहीं रखना है बिल्कुल भी। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इथाइल अल्कोहल। इसका IUPAC नाम क्या रहेगा, सो 2 कार्बन मतलब होता है इथेन, राइट, और इथेन का ई हटा देना है और हमको अल्कोहल का ऑल लगा देना है, दैट इज सफिक्स ऑफ आवर अल्कोहल, राइट। सो इथेन ऑल, राइट, क्या हो गया, इथेनॉल। अब उसके बाद एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद स्ट्रक्चर है, सो यहाँ पर दिया है CH3 CH2 CH2 OH। ओके, देखते हैं इसका, देखते हैं क्या नाम होगा। सो CH3 CH2 CH2 OH मतलब कितना कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन तो होता है प्रोपाइल, और यहाँ पर अल्कोहल, सो ये हो गया प्रोपाइल अल्कोहल। IUPAC नेम क्या रहेगा, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, सो प्रोपेन लिख दो, और यहाँ पर OH सो मतलब प्रोपेनॉल, राइट। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। फिर इन्होंने दिया है स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, देखिए यहाँ पर उन्होंने दिया है CH3 CH2, फिर यहाँ पर अगेन CH, फिर यहाँ पर OH, फिर यहाँ पर CH3। ओके, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर उन्होंने दिया है और उन्होंने बोला है कि इसका नाम बताओ। सो अभी यहाँ पर नाम सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कॉमन नेम। सो कितने कार्बन है, गिनिए यहाँ पर 4 कार्बन है। 4 कार्बन मतलब आपको बोलना है ब्यूटाइल और अल्कोहल, हो गया ब्यूटाइल अल्कोहल। और अगर IUPAC की बात करें 4 कार्बन मतलब होता है ब्यूट, राइट। सो ब्यूटेन लिख दो यहाँ पर, 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन हो गया। ब्यूटेन के बाद यहाँ पर OH कौन से पोजीशन पे अटैच है, OH हमारा अटैच है 2nd पोजीशन पे। नंबरिंग करो 1 2 3
4। यहाँ से नंबरिंग क्यों किया? क्योंकि हम लोगों को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है हमारे OH को। ये सारे रूल्स मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं, इसके ऊपर वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, सो यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सो ये क्या हो गया हमारा ब्यूटेन टू ऑल। क्या हो गया? ब्यूटेन टू ऑल। ब्यूटेन टू ऑल मतलब क्या? ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, टू ऑल मतलब सेकंड पोजीशन पे मेरा OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अभी एक और देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद स्ट्रक्चर्स कुछ दिया है ऐसे। नेक्स्ट सपोज सिस्टम आपको दिया है ऐसा, जिसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 कार्बन है, राइट। सो 4 कार्बन है, बट यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 CH3 ग्रुप है जो इस कार्बन को अटैच है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? आइसो, राइट। मैंने आपको बताया, ये सिखाया मैंने। सो आइसो बोलेंगे ऐसे सिस्टम को, और यहाँ पर 4 कार्बन है इसलिए आप क्या बोलेंगे? आइसो ब्यूटाइल। और क्या बोल देंगे आप? कॉमन नेम है तो अल्कोहल। ठीक है, अब अगर बात करें हम लोग IUPAC की, तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है लॉन्गेस्ट चेन। सो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा, जिसमें ये आपका पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। सो यहाँ पर नॉमेनक्लेचर में क्या लिखोगे आप लोग? सबसे पहले आपको लिखना है प्रोप, राइट, और इसमें भी क्या लिखोगे आप? प्रोपेन। ओके, सो प्रोपेन और 1 पे ही OH है, तो मतलब क्या लिखोगे आप? प्रोपेनॉल। अब प्रोपेनॉल के बाद सेकंड पोजीशन पे कौन बैठा है? मिथाइल। सो आप लिखोगे 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। इसका IUPAC नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। अब बात करते हैं इसकी। अब यहाँ पर आप देखोगे ये क्या है आपका? टर्ट ब्यूटाइल। कौन सा ग्रुप है ये? टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, अब यहाँ पर सबसे लंबा चेन कौन सा है? सो ये रहा आपका सबसे लॉन्गेस्ट चेन, जिसमें 3 कार्बन आ रहे हैं। सो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, सो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये हमारा 3 हो गया। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका नाम है प्रोपेन टू ऑल। और कौन से पोजीशन पे मिथाइल है आपका? सेकेंड पे। सो लिखेंगे आप 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, राइट। ये क्या हो गया इसका? IUPAC नेम। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका कॉमन नेम क्या रहेगा? सो 2 कार्बन है, मतलब ये आपका एथ हो गया, राइट। सो यहाँ पर आपको लिखना है इथिलीन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इथिलीन। 2 CH2 अटैच है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? इथिलीन। और फिर बाद में ये आप देख सकते हैं 2 OH है जो उस CH2 को अटैच है, तो इसको आप बोलेंगे इथिलीन ग्लाइकॉल। क्या बोलते हैं इसको? इथिलीन ग्लाइकॉल। ये कॉमन नेम है। उसके बाद अगर IUPAC नाम देखेंगे आप, सो ये आपका सबसे लॉन्गेस्ट चेन हो गया, जिस पे नंबरिंग करेंगे आप 1 और 2, राइट। कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। सो यहाँ पर क्या हो गया? इथिलीन ग्लाइकॉल, और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? इथेन। 2 कार्बन मतलब इथेन होता है, इथेन 1,2, क्योंकि 1 और 2 पे कौन प्रेजेंट है? 2 अल्कोहल। सो 2 अल्कोहल मतलब क्या? डायोल, राइट। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर इसका नाम क्या रहेगा? यहाँ पर 3 कार्बन है, तो आप क्या बोलेंगे? प्रोपिलीन। ओके, क्या बोलना है आपको? प्रोपिलीन। और यहाँ पर इसका कॉमन नेम है ग्लिसरॉल। ओके, सो प्रोपिलीन ग्लिसरॉल। नंबरिंग कर देते हैं IUPAC के लिए 1 2 3, राइट। सो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। क्या नाम रहेगा इसका? प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा ये जो OH है वो इस कार्बन को अटैच है, राइट। अब यहाँ पर इसका जो कॉमन नेम है वो है क्रोटोनिल। ओके, क्या नाम है इसका? क्रोटोनिल अल्कोहल। ओके, सो क्रोटोनिल अल्कोहल बोलते हैं इसको। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसका IUPAC नेम, सो देखिए यहाँ पर सबसे लंबे चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3, राइट। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ से लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है उसको। सो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो, सबसे पहले तो आपको लिखना है ब्यूट, राइट। 2 पे कौन बैठा है? इन। सो इन का ई चला जाएगा, और क्या आ जाएगा? 1 ऑल, राइट। ये होगा इसका IUPAC नेम। नेक्स्ट अभी देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट आता है हमारा, ये देखिए इसको क्या बोलते हैं? आपको पता ही है, इसको बोलते हैं फिनॉल, राइट। क्योंकि OH जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? फिनॉल। या फिर एरोमेटिक रिंग को डायरेक्टली हमारा OH अटैच है, तो क्या बोलोगे आप लोग? फिनॉल बोलोगे। और इसका IUPAC नेम भी फिनॉल ही है, और या तो इसको बेंजेनॉल भी बोला जाता है, राइट। अब यहाँ पर देखिए इसका कॉमन नेम क्या रहेगा? सो इसको बोला जाता है कैटेकॉल। सॉरी, कैटेकॉल नहीं बोलते इसको बोलते हैं क्रेसॉल। ओके, ये इसका क्या नाम हो गया? इसका कॉमन नेम हो गया। इसका IUPAC नाम देख लेते हैं यहाँ पे। सो ये आपका हो गया फंक्शनल ग्रुप। सो इसको बोलेंगे हम लोग 1, इसको बोलेंगे 2, राइट। सो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल। ओके, अब इसको देखिए, इसका नामकरण क्या कर देंगे आप? ये पैरा पोजीशन पे बैठा है, सो क्या बोलेंगे आप? पैरा
नाइट्रो, राइट, पैरा नाइट्रो, और क्या है वो, फिनॉल है, सो पैरा नाइट्रो फिनॉल, ओके। और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, सो पैरा मतलब 4 पे कौन बैठा है, नाइट्रो, और क्या है वो, फिनॉल, सो 4 नाइट्रो फिनॉल, राइट। देख सकते हैं आप, ये 1, ये 2, ये 3 और ये आपका 4th पोजीशन पे बैठा है आपका नाइट्रो ग्रुप, ओके। अभी इसका नाम क्या होगा, सो इसका नाम होगा, जो कॉमन नेम होगा उसमें बोलते हैं इसको रिसोर्सिनॉल। अब आप कैसे याद रखोगे, अगर 1 और 3 पोजीशन पे आपको 2H ग्रुप दिखाई दिया, दैट इज़ ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन पे, तो आप उसको रिसोर्सिनॉल बोलोगे। सो इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसका IUPAC नेम होगा बेंजीन 1,3 डायोल। क्या होगा, बेंजीन 1,3 डायोल, ओके। नेक्स्ट इसको देख सकते हो आप, अगर ऑर्थो पोजीशन पे OH है, राइट, या फिर सेकेंड पोजीशन पे OH है और ऑलरेडी एक OH प्रेजेंट है, तो फिर आप इसको बोलोगे कैटेकॉल, ओके। इसका नाम क्या है, कैटेकॉल, कॉमन नेम हो गया। और अगर इसका IUPAC नाम लिखोगे आप, तो इसको बोलोगे आप बेंजीन 1,2 डायोल। डायोल क्यों, क्योंकि 2H ग्रुप प्रेजेंट है। इसका नामकरण क्या होगा, 1, 2, 3, 4, ओके। सो इसका नाम है कैटेकॉल हो गया, रिसोर्सिनॉल हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग क्विनॉल, या तो इसको हाइड्रोक्विनॉल भी बोला जाता है, ओके, कॉमन नेम में। बट इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम होगा बेंजीन 1,4 डायोल। क्या, बेंजीन 1,4 डायोल बोलते हैं इसको। इसका नाम है कॉमन नेम फ्लोरोग्लूसिनॉल, और इसका IUPAC नेम क्या होगा, सो ये 1 हो गया, ये 3 पोजीशन और ये 5 पोजीशन। सो बेंजीन 1,3,5 ट्रायोल, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका नाम है कॉमन नेम पायरोगैलॉल, ओके। और इसका जो IUPAC नेम है वो है 1, 2, 3। सो इसका IUPAC नेम होगा बेंजीन 1,2,3 ट्रायोल, ओके। सो ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। अब फ्लोरोग्लूसिनॉल को आप देख सकते हैं कि वो फूल जैसा दिखता है, राइट, तीनों OH एक पोजीशन पे है, अल्टरनेट पोजीशंस पे। और यहाँ पर आप देख सकते हो पायरोगैलॉल जो है वो आपका, राइट, वो कैसा दिख रहा है, तो जैसे भी आप शॉर्टकट में इमेजिन कर सकते हो वैसे रख लेना, ओके। कैटेकॉल क्या रहता है, कैटेकॉल में आपका ऑर्थो पोजीशन पे कौन प्रेजेंट रहेगा, OH प्रेजेंट रहेगा, और 2 OH रहेंगे तभी आपको बोलना है कैटेकॉल, राइट। और रिसोर्सिनॉल में क्या रहेगा, ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन पे रहता है, ओके, बराबर है रिसोर्सिनॉल में। और क्विनॉल में क्या रहेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे रहते हैं वो लोग, ओके। सो आई होप आपको यहाँ तक समझा है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।